और बिल्कुल वहां पे मंटोष जी ने जो बात कही बहुत दिलचस्प थी यशवंत जी, कि ट्रंप खुद में ही अपने आप में एक इलेक्शन का मुद्दा बन चुके हैं। जैसे कि कुछ लोग प्रो ट्रंप, कुछ लोग एंटी ट्रंप, वो एक खुद का पोलराइजिंग फैक्टर बन चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात कमला हैरिस ने भी कहा और बात तो सही है। दरअसल 2016 से 2020 का वो दौर याद करिए जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। हाँ, ये बात सही है कि ट्रंप ये कहते हैं कि हमारे समय में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, कोई नया युद्ध नहीं हुआ। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने दूसरे देशों के मामले में दखल देना छोड़ दिया था, लेकिन हाँ, याद करिए कि कैसे दिन थे। हर दिन सुबह में ट्रंप उठते थे और किसी बड़े अधिकारी को कहते थे यू आर फायर्ड। तो उस तरीके के मनोभाव वाला व्यक्ति 4 साल बाद एक बार फिर व्हाइट हाउस में एंट्री को तैयार है। तो भगवान ही बचाए अमेरिका को, वो कहते भी है कि गॉड सेव अमेरिका। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो क्या होगा? क्या कमला हैरिस के जीतने से जो है अच्छे दिन आ जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए कि मैं जहां पर खड़ा हूं, यहाँ पर बगल में 3-4 ऐसे 4 स्टार 5 स्टार होटल हैं जहां पर इस वक्त बाहर से इमिग्रेंट को लाकर रखा गया है। $400, $500, यानी कि 20,000 से लेकर 40,000 रुपए पर डे के हिसाब से जो किराया वाली जगह पे उनको रखा गया है। अब आप सोचिए क्यों रखा गया है, उसके पीछे की पॉलिसी क्या है, और अगर इतना पैसा वो उस पर खर्च कर रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में अमेरिकियों के पीछे क्या? बिल्कुल, और यही मुद्दा बार बार डोनाल्ड ट्रंप उठाते हैं, कहते हैं कि हमारे पैसे पे इमिग्रेंट्स को होटल में क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट पे एक चीज भी बोली थी, इसको लेकर बड़े मीम बने कि दे आर गोइंग टू कम एंड ईट आवर पेट्स, कि बाहर से हेटी से लोग आते हैं, आपके घर में जो पालतू कुत्ते और बिल्ली हैं उनको उठा करके वो खा जाएंगे। ये भी अपने आप में फिर एक चुनावी मुद्दा बन गया। बहरहाल अभी इस वक्त की खबर हम आपको दे दें, अमेरिका के जॉर्जिया का एक चुनावी कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। झूठी बम की धमकी देने का आरोप उस पर लगा है। मेल से ये बम की धमकी उन्होंने भेजी थी, चुनाव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। चुनावी अधिकारियों को ये धमकी मेल से मिली थी। यशवंत जी, पोलराइजिंग की बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर हिंसा की भी बात हो रही है, पोलराइजेशन की भी बात हो रही है, घुसपैठियों की भी बात हो रही है। देखिए, एक सवाल जो हम ट्रैकर में यहाँ पे भारत में बाकी जगहों पे भी पूछते हैं और यहाँ पर भी हम लगातार पूछते हैं, और वो सवाल थोड़ा तिरछा है। वो तिरछा सवाल ऐसा है कि हम ये पूछते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी और कैंडिडेट यू आर सपोर्टिंग, कैन यू टेल वन कैंडिडेट और पार्टी विच यू विल डेफिनेटली नॉट वोट फॉर, कि आप मर जाएंगे लेकिन आप उसको वोट नहीं देंगे। ये सवाल उल्टा पूछते हैं हम। और करीब करीब 38% लोग हमारे ट्रैकर में यहाँ पे ये कहते रहे कि वो मर जाएंगे लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे, और करीबन 30% ऐसे कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन हम कमला हैरिस को वोट नहीं देंगे। दूसरे शब्दों में बोले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी पोलराइजिंग फिगर है। बड़ी तादाद में आज डेमोक्रेट को वोट देने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल इसलिए मन बनाया देने का वोट कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए वोट देना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। उसका दूसरा पहलू क्या है कि अमेरिका इस समय इतना बिटरली, इतनी कड़वाहट के साथ में बटा हुआ राष्ट्र हो चुका है। पहले भी रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले हाल फिलहाल में कोई समय ऐसा रहा है जहां पे लोग एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से केवल इस बात पे हो चुके हैं कि वो किस पार्टी या किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक सामान्य शिष्टाचार के भी बियॉन्ड जाकर के कड़वाहट इतना ज्यादा हो चुका है कि आपको हंसी आएगी और थोड़ा दुख भी होगा कि पिछले 72 घंटे में एक गिलहरी तक यहां पर चुनाव का मुद्दा बन चुकी है। न्यूयॉर्क में एक सज्जन थे जिन्होंने गिलहरी के बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, और उनके आसपास के कोई रहने वाले सज्जन जिनसे उनका कुछ विरोध था, विवाद था, उन्होंने वहां पे एक लॉ को प्रयोग करते हुए उनकी रिपोर्ट की कि इसको रेबीज होता है गिलहरी को, इन्होंने अपने घर में गिलहरी पाल रखी है। तो बाकायदा उनके घर के ऊपर पूरा एक तरह से छापा पड़ा, उनकी पालतू गिलहरी को पकड़ के मार डाला गया अथॉरिटीज के द्वारा। लोग इतने ज्यादा वैमनस्य हो चुका है लोगों का एक दूसरे से कि लोग एक दूसरे की रिपोर्टिंग उनके पालतू जानवरों के लिए कर सकते हैं, उनको इस तरीके का भी दुख देख सकते हैं। देखिए, चुनाव अपनी जगह है, लोग हारते हैं, जीतते हैं, ये सब है, लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने इस मुल्क को धीमे धीमे जिस कड़वाहट की ओर जाते हुए देखा है, वो कड़वाहट देख करके मैं जब बाहर आता हूं तो यकीन मानिए मुझे
भारत स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल, जबकि भारत हमारा की कैंपेन आवाज एकदम को मधुर सब लगेगा। जगह लोग बोला यहाँ जाता कह रहे थे यहाँ भैंस की बात हो रही है, वहां पर तो कैट लेडी, दे विल ईट योर डॉग्स, गिलहरी को मार दिया, वो सारी बातें की जा रही हैं। शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जॉर्जिया से, बम की धमकी दी है, एक अरेस्ट भी हुआ है। शिवा, क्या बता सकते हैं आप हमें उस बारे में? हाँ जी, सो मैं वन ऑफ द स्विंग स्टेट्स जॉर्जिया से, अटलांटा से मैं अभी यहाँ पर हूँ, एक पोलिंग स्टेशन के पास। पोलिंग स्टेशन सुबह से थोड़ा यह शहर में थोड़ा बारिश की वजह से लोगों का आना कम हुआ है, लेकिन अर्ली वोटिंग में जनरली डेमोक्रेट ज्यादा वोट करता है बोल के एक है, लेकिन अभी इस बार डू और डाई सिचुएशन है। पूरा रिपब्लिकन्स भी अर्ली वोटिंग कर चुका है। आप पीछे दे सकते हैं, पोलिंग स्टेशन में कोई भी नहीं दिखा दे रहा है आपको। आज टुडे बड़ा दिन है इधर, 5 नवंबर इलेक्शन डे है। ये डे अमेरिकन प्रेसिडेंट को कौन है ये डिसाइड करने वाला दिन है। लेकिन आप पीछे देखेंगे तो दोनों टेंट है, कोई भी उधर कर्मचारी के अलावा उधर कोई भी वोटर दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो बम का बात हो रहा है, कोई भी मेल पे दिए होंगे, बट इधर कार्रवाई इतना पुलिस का कार्रवाई इमीडिएटली चालू हो गया है, उनको अरेस्ट भी कर दिया गया है। ठीक है। एंड दूसरा बात है कि